चाहे हमारे घर का बजट बिगड़ जाए, लेकिन हम आपके घर का बजट नहीं बिगड़ने देंगे भाभी जी, बिल्कुल नहीं देंगे। कमाल है तिवारी, अपने घर के बजट को संभालने के लिए आपने मेरे घर का बजट बिगाड़ दिया। अरे आप मुझे बोल देते, मैं दे देती आपको सब्जी और दूध, इतनी जरूरत थी तो। रख लीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, टेक इट। जाइए, ले जाइए। अरे तिवारी जी आप, क्या बात है तिवारी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अब तो उदासी हमारी जिंदगी बन गई है भाभी जी। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं आप तो बड़े खुश मिजाज हैं। भाभी जी, हमारी मुस्कुराहट जिंदगी की ब्रैकेट के बाहर है, जो सबको दिखाई देती है, लेकिन जिंदगी के ब्रैकेट के अंदर जो गम है वो किसी को दिखाई नहीं देता। क्या बात है तिवारी जी, आप ये मैथमेटिक्स की भाषा क्यों बोल रहे हैं, अलजेब्रा की भाषा? गम तो यही है भाभी जी कि सिर्फ बात कर लेते हैं, वरना मैथ्स तो हमसे ऐसे दूर भागता है जैसे सांड के डर से भैंस भागती है। तो क्या अब आपको गणित सीखनी है दोबारा? सीखनी नहीं है भाभी जी, पढ़ाना है, पढ़ाना। अच्छा, आप अंगूरी जी को मैथ पढ़ाना चाहते हैं? अरे अंगूरी नहीं, उसे तो दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो फिर किसको पढ़ाना चाहते हैं? लड्डू को पढ़ाना चाहते हैं भाभी जी। ओ, इसका मतलब लड्डू भी गणित में कमजोर है। जी जी भाभी जी, वो जब भी हमारे सामने गणित के सवाल लेकर आता है, हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं, इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि दिल करता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। बस 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 तिवारी जी, इतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं जी, आप लड्डू को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको गणित की ट्यूशंस दे दूंगी। वो क्या है भाभी जी कि लड्डू बहुत शर्मिला है, आपके सामने वो बहुत बहुत असहज महसूस करेगा। अरे क्यों, ऐसी क्या बात है? भाभी जी, वो दरअसल हम ही से पढ़ना चाहता है, वो कंफर्ट लेवल। हाँ, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप मैथ्स में कमजोर हैं। भाभी जी, ऐसा हो सकता है कि आप हमें ट्यूशन पढ़ा दें। क्यों, आप लड्डू की जगह उसके गणित का एग्जाम देने वाले हैं? नहीं नहीं, मतलब आप हमें मैथ्स की ट्यूशन दे दें तो हम आगे उसे पढ़ा देंगे। ओह ऐसे, चलिए ठीक है, ऐसे ही सही। आप एक काम कीजिए, कल लड्डू की मैथ्स की किताब ले आइए घर पर, पढ़ाती हूँ मैं आपको। जी। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? जी वो बस वो मैथ्स की किताब निकाल रहे थे। तो शुरू कीजिए। जी, खोलिए, चैप्टर खोलिए। कौन सा? अलजेब्रा। कहाँ होगा? कंटेंट्स में देखिए ना। हेलो तिवारी जी। भाभी जी कैसे हैं बताइए? अरे भाभी जी, ये भभूति जी हमें बहुत गुस्सा दिला रहे हैं, खामखा में परेशान कर रखा है इन्होंने हमें। तिवारी जी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अरे ये क्या ड्यूटी निभा रहे हैं? जो ड्यूटी निभानी चाहिए वो तो निभा नहीं रही है, फालतू की ड्यूटी निभा रहे हैं। क्या कहा आपने? अरे मतलब भाभी जी, हम कसम से कह रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तिवारी जी, मैंने आपसे कहा था ना, जब भी आपको जोर से गुस्सा आए आप बस इमेजिन कीजिए कि मैं आपके सामने हूँ और गहरी गहरी सांसें लीजिए। भाभी जी, हमने आपका चेहरा इमेजिन किया, लेकिन फिर भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है, शांत हो नहीं रहा है, क्या करें? ट्राई कीजिए ना तिवारी जी, कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, रिलैक्स और देखिए, इमेजिन कीजिए। जी, कोशिश करते हैं भाभी जी। अब आप बताइए, क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? हाँ हाँ भाभी जी।
ठीक है, अब आप एकदम शांत हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। 1 2 अब एकदम रिलैक्स फील कीजिए, शांत। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है भाभी जी जैसे जब कड़वा चिरायता पीने के बाद मुंह कड़वा हो गया था ना, लग रहा है जैसे आपने मीठा कलाकंद खिला दिया हो। वेरी गुड। चलिए, ओके बाय। ओके भाभी जी, थैंक यू। कौन कमबख्त कहता है कि गुस्सा खराब चीज है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये थैंक यू। ये तिवारी जी मुझे बार बार घूर क्यों रहे हैं? तिवारी जी ऐसे क्या घूर रहे हैं? हाँ, हो गया ना, अब जाइए आप। हाँ भाभी जी, अभी हम काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। देखिए, आपको भी अपने काम पे जाना है, मुझे भी बहुत काम करना है, मुझे अपनी ग्रूमिंग क्लासेस लेनी है। हाँ, तो चलिए फिर। ओके, थैंक यू। अब हम आपसे जुदा नहीं हो सकते। जी जी मतलब अभी हम बाहर जाएंगे तो फिर हमें वो गुस्से का सांप डस लेगा, फिर हम उसका जहर निकालने के लिए आप ही के पास आएंगे, इसलिए आने जाने से अच्छा है कि जाएं ही ना। भगवान, कहाँ फंस गए, ये तो चेप ही हो गए। जी क्या कहा आपने? जी नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। भाभी जी, भाभी जी, ओ ये अंगूरी बिना कितनी बार का जेब सिल दो लेकिन सारी चेंज गिर जाती है। हेलो हेलो, घुमक्कर ट्रैवल एजेंसी? जी, एक्चुअली मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मुझे मनाली की एक अर्जेंटली टिकट बुक करनी है। नहीं नहीं, मेरे अकेले की टिकट चाहिए। अरे नहीं पापा, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। भाभी जी मनाली जा रही हैं और वो भी अकेली? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे अकेले जाने में? आप करिए ना जो मैं कह रही हूँ आपसे। भाभी जी मनाली जाएं और मनाली जैसी रोमांटिक जगह पर हम उनके साथ ना जाएं, ऐसे तो हालात नहीं। और ये टिकट अर्जेंटली बुक कर दीजिए। जी ठीक है, ओके। ये इतने बकवास परफ्यूम की बदबू बार बार क्यों आ जाती है? मैसेज करके बताऊं। भभूति जी घर पे हैं? भभूति जी। अरे नमस्ते तिवारी जी, आप? भाभी जी आज पहली बार हम भभूति जी से मिलने आए हैं। अरे वाह, लेकिन देखिए ना, अभी तो विभू है ही नहीं, बाहर गए। ओहो, वो क्या है कि वो ठलुआ बैठे थे। ठलुआ? ठलुआ मतलब? मतलब हम उनके लिए काम लेकर आए हैं। कैसा काम? वो क्या है कि लड्डू की छुट्टियां हो गई हैं तो मैं और अंगूरी उसे घुमाने ले जा रहे हैं, तो सोचा कि अगर भभूति जी हमारे खोके मतलब दुकान पर बैठ जाएंगे तो 3-4 दिन की जो भी कमाई होगी उसमें से 10% हम उन्हें दे देंगे। लेकिन तिवारी जी, आपके खोखे पे तो जी मतलब आपकी दुकान पे तो टिल्लू बैठता है ना? अरे वो नंबर 1 का चोर है, पता नहीं पीछे से हमारी सारी कमाई ना हड़प जाए। वहां मनाली में होंगे, यहाँ वो दिवाली मना रहा होगा। क्या कहा? आप भी मनाली जा रहे हैं? जी
आप भी से आपका तात्पर्य? तिवारी जी, मैं भी मनाली जा रही हूँ। पता है भाभी जी, इसलिए तो हम मनाली जा रहे हैं। अब हम कहेंगे भाभी जी मनाली में हैं।